पुरोहितों तुम क्या चाहते हो? पुरोहितों ने कहा भगवान मैंने इसलिए आपका जाप किया है, आप गौतम जी को यहाँ से भगाई दीजिए। अरे गणेश जी कहने लगे तुम सब लोग सुनो, उचित नहीं है काम, इसमें तो हानि सिर्फ होगी वो तुम्हारी है। तुम लोग सुनो ये उचित नहीं है काम, इसमें तो हानि होगी सिर्फ बस तुम्हारी है। तुम उपकारी हो तुम्हारा उसका करो अपकार, परिणाम इसका भयंकर वो कारी है। शंकर भगवान की। गणेश जी कहने लगे अरे पुरोहित लोगों, जो काम तुमने सोचा है इसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा। जो तुम्हारा उपकारी हो उसी का तुम अपकार सोच रहे हो। आज गौतम जी न होते, न ये सरोवर होता, न तुम यहाँ होते, तुम्हें कोई शर्म नहीं आती? गणेश जी कहने लगे एक बात और है, तब दुख पाया तुम दुख पाया, दुख दूसरे को देने हित। अरे दूसरे को दुखी करने के लिए तपस्या करके दुख भोग, तपस्या की दुख हुआ, मंत्र जाप के बैठे रहे दुख हुआ। दूसरे को दुख देने के लिए अपने आप दुखी तुम हुए। दोस्तों ध्यान देना, सन इव खल पर बंधन करई, खाल कढ़ाई विपत्ति सही मरई। जैसे सनसनई होते अपने आप सड़ जात, खाल रह जात, बहुत दूसरे को बांधा जरूर, पर हित मन जिनके मन माखी, दूसरे का हित उसमें अनिहित हो जाए। ये बिटिया दान कर रही है, परमात्मा हर प्रकार से मंगल कल्याण करें। व्यास आसन की तरफ से मंगल शुभकामना है। भाई तपस्या करने में थोड़ा तो कष्ट हुआ, अब बहुत तुमने दूसरे के लिए दुख देने के लिए दुख सहो, दुख देने के लिए दुख तुमने सहा है। तुम्हारी बुद्धि निश्चित ही मारी गई है। और क्यों बुद्धि मारी गई, इसका विशेष कारण है। कारण क्या है? कुलटा के बस में भय ऐसे। गणेश जी कहने लगे कि तुम सब लोग उस उल्टा के बसीभूत इस प्रकार से हो गए। कुलटा के बस भय ऐसे, मंडूक अहि के मुख में जैसे। के बस में भय ऐसे, मंडूक अहि के मुख में जैसे। बोलिए शंकर भगवान की। गणेश जी कहने लगे आप लोग उल्टा के बस में इस प्रकार हो गए जैसे सांप के मुंह में मेढक,
मंडूक अहि के मुख में जैसे, अहि माने सांप, मंडूक माने मेढक। जिस प्रकार से मेढक सर्प के मुख में पड़ने के बाद असहाय हो जाता, इसी प्रकार तुम भी उस उल्टा के असहायता हो गए। तुम गलत कर रहे हो। ब्राह्मणों ने कहा हाँ हमने आपका जप किया, उसमें संकल्प डाला और वही संकल्प आप पूरा कर दीजिए। गणेश जी ने कहा मैं समझा रहा हूं तुमको, इसमें तुम्ही को कष्ट होगा। दूसरे का अनिष्ट करने वाला, सोचने वाला, उसी को अनिष्ट होता है, उसी को कष्ट होता है। स्त्रियों की शक्ति से ही सम्मोहित आप लोग, स्त्रियों की बुद्धि से ही सम्मोहित आप लोग, अपने ही नाश की वो कल्पना उजारी है। अपने ही नाश की वो कल्पना उजारी है। बोलिए शंकर भगवान की। तुम स्त्रियों की सम्मोहित बुद्धि से मोहित हो, अपने ही विनाश की कल्पना तुमने कर ली, अपने विनाश के लिए यही कर्म करने जा रहे हो। ब्राह्मणों ने कहा मुझे इससे अलग कुछ नहीं चाहिए। आप, मैं यही चाहता हूं गौतम जी को किसी तरह से भगाई दो। गणेश जी ने कहा चलो तुमने जप किया है, मैं तुम्हारा संकल्प पूरा किए दे रहा हूँ, इसमें हानि तुम्हारी ही होगी, गौतम जी को भगा दूंगा। गणेश जी क्या करने लगे सुनिए। हाँ, अंतर ध्यान भय, अंतर ध्यान गणेश भय, अंतर ध्यान गणेश भय, जहाँ धान भय मुनि के तहाँ आए। ध्यान गणेश भय, जहाँ धान भय मुनि के तहाँ आए। गाय बने गणनायक थे, चरते तहाँ धान विनाश कराए। बोलिए शंकर भगवान की। गणेश जी गाय बन गए। गाय बन गए, जहाँ उन्होंने थोड़े धान बोर रखे हैं गौतम जी ने यज्ञ के लिए, उन धानों में घुस पड़े। गौतम जी ने अपनी मड़ैया से, हाँ ये गाय कहाँ से आ गई, धान सब रौंद रही है, धान बर्बाद हो जाएंगे, यज्ञ कैसे हो। दौड़ पड़े, हट हट हट। जब पास में गए और गणेश जी देख रहे हैं गौतम जी आ रहे हैं और वो धानन से निकल रही ही नहीं। गाय धानों में खड़ी है। गौतम जी गए, मेड़ पे थोड़े घास के टुकड़े उखाड़े, घास नोची और डंडा भी नहीं था, घास फेंक के मारी, हट हट हट। घास जैसे ही लगी गाय को, हाय हाय, गौतम ने ले खर टुकड़े और गाय भगावन को तहाँ आए। जाई लगे तन में तहाँ धेनु मरी, सब लोग तहाँ चिल्लाए।
शंकर भगवान की। जैसे घास के टुकड़े फेंक के मारे, दो घास के टुकड़े गाय को लगे। ये गणेश जी थे, मरी गए। जब गाय मर गई, हाय हाय से दौड़ पड़े, हाय चौका कर डालो। आए गौतम, तुम महात्मा हुई के गाय मार डाली, बड़े बेशर्म हो तुम। क्या खाई लिया था इसने तुम्हारा? गाय देवता होती, 33 करोड़ देवताओं के उसके अंदर तुमने गौ हत्या कर दी। सभी महात्मा दौड़ के आ गया, सभी वो पुरोहित बड़े खुश, अब मजा आई, अब मजा आया, बड़े खुश हैं। और वो उस समय क्या हुआ, सभी संत फटकारने लगे और कहने लगे, ऐ गौतम, ये क्या किया तुमने मुनि? गाय का वध कर दिया। अरे तुमने क्या किया? गाय मार डाली। ये क्या किया तुमने मुनि? वध गाय का क्यों कर दिया? गाय हत्या पाप भारी, अपने सर पे धर लिया। गाय हत्या पाप भारी, अपने सर पे धर लिया। सर पे धर लिया। आई अहिल्या भी बहाबई होए हुआ ये नाथ है। अहिल्या देवी आ गई, गौतम जी से कहने लगी, ये कैसे हो गया? गाय कैसे मर गई? आई अहिल्या पास में कैसे हुआ ये नाथ है। गौतम कहा विधि है। गौतम जी ने कहा समय खिलाफ है। गौतम कहा विधि व्याम है ना, समय मेरे साथ है। समय मेरे साथ है। गौतम जी कहने लगे, अहिल्या ने कहा कि हे देव ये कैसे हो गया?
गाय कैसे मर गई? आप तो गौ को ग्रास देते थे, आप गाय के पैर छूते थे, आप गाय को देवी मानते थे, आप तो कहते थे इस गाय से ही सृष्टि में मदद मिली। आज क्यों बंद कर दिया? अरे थोड़े धान ही तो खराब हो गए थे, सब खराब हो जाते, क्यों मार डाला? तब तक वो उल्टा दौड़ के आ गई। उल्टा वही उल्टा जो कलह मचाए थी। अरे कहा कैसे का दोबारा गाय मार के बता। मैं पूछ रही हो कैसे मार डाली? के मार डाली इसने जानबूझ के, बाबा नहीं ढोंगी है। कुलटा बोली। अहिल्या कहने लगी देवी ऐसा नहीं है, हमारे पति कभी भी गाय का वध नहीं कर सकते। पता नहीं क्या हो गया। गाय को देखने लगी, गाय पड़ी, गणेश जी पड़े। जब पास में जाने लगी कुलटान कहा अब कतई ना हाथ लग मनिया ना। एक पत्थर उठाया और पत्थर अहिल्या को मार दिया। जब अहिल्या को मार दिया कहने लगी कि ये अब मुंह देखने के काबिले को प्राणी नहीं, इनका चेहरा देखने में पाप लगेगा। गौ हत्यारे हैं, गौ हत्यारे का चेहरा देखना बहुत बड़ा पाप है, इनको मारो, भगाओ यहाँ से। सारे महात्मा भी आ गए, कहने लगे भाई गौतम ऐसे थे नहीं, ये क्या हो गया, कैसे मरे, क्या मारा था तुमने? गौतम जी ने कहा हमने भैया कुछ नहीं मारा, हमने थोड़े घास के टुकड़े मार दिए। सब बाबा कहने लगे अब तुम गौ हत्या का प्रायश्चित करो। अगर आपको हत्या लग जाती है, कोई पाप लग जाता है, कोई पाप का अगर आप प्रायश्चित कर लेते हैं, पाप नष्ट हो जाता है। और जब पाप भी करते भी हैं, प्रायश्चित भी नहीं करते तो और बढ़ता जाता है। इसका कारण है लोग अपने पाप को छुपा के रखते हैं। अपने पाप को छुपाइए नहीं, पुण्य को छुपाइए, पाप को मत छुपाइए। पाप को ओपन होने दो, कम हो जाएगा। और पुण्य को रामायण में कहा है जी निज मुख सुकृत कहे जहि भांति, छीजहि निश्चर दिन अरुराती। छीजहि निश्चर दिन अरुराती, निज मुख सुकृत कहे जहि भांति। रात दिन राक्षस लंका में ऐसे मर रहे थे जैसे अपने मुख से अच्छे कर्म कह दो तो अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा, वो आते 100 रुपए चढ़ाए, अब गांव तक सौजने से बताओ 100 रुपया दान पर याद होने, कोई लाभ नहीं है। निज मुख सुकृत कहे जहि भांति, अपने मुख से अपने किए हुए अच्छे कर्मों का वर्णन अगर आप कर देंगे तो नष्ट हो जाएंगे, आपके पास कुछ नहीं बचेगा। आज क्या हुआ? गौतम जी कहने लगे क्या बताएं भाई, कैसे क्या क्या ब्रह्मा जी खिलाफ? अच्छा तो ऐसा करो, मुनि भी सभी धिक्कारते, क्या खा लिया था आपका? सभी महात्मा कहने लगे अरे क्यों घास के टुकड़े मारे, क्या खाए लेते थे 2 किरैया धान। संत होकर आश्रय क्यों, संत होकर आश्रय क्यों ले लिया है पाप का?
आश्रय क्यों ले लिया है पाप का? तुम संत होकर पाप का काम कर डाला। अब ऐसा करो, अब तुम गौ हत्या का निवारण करो। अगर पाप आपसे बन जाता है तो उसका निवारण भी तो है, करिए तो। क्यों? कर्म कर्म से ही कटता भी है। कर्म कर्म से ही कटता है। किसी इंग्लिश पोएटर ने कहा, डायमंड कट्स डायमंड, हीरा हीरे को ही काटेगा, लोहा लोहे को ही काटेगा, डायमंड कट्स डायमंड। कर्म कर्म को ही काटेगा। अगर आप गलत कर्म कर गए, अच्छे काम करिए, गलत कर्म कटते जाएंगे। और जिस समय पाप पुण्य दो सम जब होई, मानव योनि लहत नर सोई। जब पाप पुण्य की बराबरी हो जाती तब जीव मनुष्य का शरीर पाता है, नहीं तो तराजू बराबर ही नहीं हो पाता। कहीं पाप ज्यादा, कहीं पुण्य ज्यादा, कहीं पाप ज्यादा, कहीं पुण्य ज्यादा। अगर पुण्य ज्यादा हो गए तो देवलोक में पहुंच गए, मनुष्य तो नहीं बने। अगर पाप ज्यादा हो गए अधोगति में चले गए, मनुष्य तो नहीं बने। मनुष्य तभी इसीलिए रामायण में कहा अति दुर्लभ मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है। शरीर क्यों? ये बात ही दुर्लभ है। पाप पुण्य एक समान होना। भैया क्या नाम? सूर्यांश शुक्ला जी 100 रुपया दान कर रहे हैं। श्री शिव महापुराण में परमात्मा मंगल कल्याण करें, सुख समृद्धि से परिपूर्ण रखे। बोलिए शंकर भगवान की। इसलिए ऐसा कर्म करो जिससे ये तुम्हारा पाप कट जाए। क्या हुआ? इस प्रकार से सब ऋषि कहीं प्रारब्ध है, गौतम यहाँ से जाइए। सब ऋषि कहने लगे ये प्रारब्ध बस हो गया, अब तुम यहाँ से जाओ। भाई प्रारब्ध किसको कहते हैं? प्रारब्ध कर्म 3 प्रकार के होते हैं और 3 जगह कर्म रुकते हैं। बड़ी सुनने वाली बात है। एक तो होता है कृत कर्म। कृत कर्म बड़े ध्यान से सुनिएगा। कृत कर्म उसको कहते हैं जिस समय आप कर्म कर रहे हो उस समय वो कृत कर्म है। जैसे गन्ना बो रहे हैं, उस समय आप गन्ना के बजाय बदलाव कर सकते हैं, कुछ और बो सकते हैं। उस समय कृत कर्म है, जब कर्म किया जाए। मान लिया गेहूं आपने बो दिया, कृत कर्म हो गया। गेहूं हुआ, पैदा हुआ, तो ये संचित कर्म हो गया। अनाज ले गए घर में, इकट्ठा रख दिया कोठे में, बोरों में भर के, तो संचित किया ना। तो कृत कर्म जब कर गए उसके बाद वो कर्म संचित हो गया, इकट्ठा हुआ। और जब पुनः वो गेहूं का भैया बीज निकालो बो जाए, गेहूं निकाला बोया गया। और फिर जब उसमें फल लगता है तो वो होता है प्रारब्ध कर्म। यानी कृत कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध जब भोगने के, तब तो भोगना ही पड़ेगा। जब प्रारब्ध, जब तक संचित कर्म है तब तक नष्ट कर लो। क्यों? जला हुआ अन्न उगता नहीं है। ऐसे ही जो संचित कर्म है उनको जला लीजिए तो उगेंगे नहीं। जलाए कैसे? जलाने का भी उपाय बताया। इकट्ठा कर्म है आपके पाप, उनको जलाने का उपाय बताया। क्या बताया? ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि
तमाहु पंडितम बुधा। पंडितों ने ये राय दी, विद्वानों लोगों ने, कि जो ज्ञान की अग्नि से कर्मों की रस्सी को जला ले, कर्मों के द्वारा ही जीव बंधा हुआ है, और ज्ञान की रस्सी से इसको जला लो, इतना ज्ञान पैदा करो। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि तमः पंडितम बुधा। आज क्या हुआ? अपने कर्म से इस प्रारब्ध कर्म को मिटा दो, यानी गौ हत्या के पाप का प्रायश्चित्त करो। उस समय क्या हुआ? नारी शहीद गौतम बहासे, चल पड़े तत्काल ही। नारी शहीद गौतम बहासे, चल पड़े तत्काल ही। ब्रह्मगिरि पे वो गए जहाँ पहुँचते सुख हाल भी। ब्रह्मगिरि पर वो गए जहाँ पहुँचते प्रणपाल भी। ब्रह्मगिरि पर वो गए जहाँ पहुँचते प्रणपाल भी। पत्नी अहिल्या को लेकर गौतम जी चल पड़े। अब यहाँ लोग रुकने नहीं देंगे, मारेंगे, गौ हत्यारा है। अहिल्या को साथ में लिया और गौतम जी चल पड़े। गए कहाँ? ब्रह्मगिरि पर पहुंचे। ब्रह्मगिरि पर, इतना विशाल पर्वत, जहाँ ब्रह्मगिरि पर पहुंचते प्रणपाल ही, जो भक्ति के प्रण को पालन करने वाले हैं वही ब्रह्मगिरि पर पहुंचते हैं और सब नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे उस ब्रह्मगिरि पर गौतम जी और अहिल्या जी पहुंचे, लेकिन मन में बड़े दुखी हैं। हाय, हमसे ये क्या हो गया? गाय मर गई, मैं गौ हत्यारा हूं। पाप लग गया तो ग्लानि पैदा हो जाए। अगर आपके द्वारा पाप कभी हो गया तो ग्लानि तो कर लो, कम से कम विषाद तो कर लो। हमारे द्वारा ये पाप बना है, बन